Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir Maths Mania. In previous video lecture we had started chapter 3 trigonometric functions and we had seen about basic introduction of trigonometry. Today we are going to complete the remaining questions of exercise 3.1. See what is third question. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute through हाउ मेनी रेडियंस। देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है, 360 रिवॉल्यूशंस, 1 मिनट, रेडियंस। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। दिया है हमें किस में, मिनट में, फाइंड किस में करना है, सेकेंड में। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस, 360 रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। 1 बाय 1 जाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या दिया है हमें, एक व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, ठीक है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। हमें क्या फाइंड करना है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने रेडियन वो कवर अप करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए 1 मिनट में कितना, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी देखो आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड्स। तो हमें सेकेंड में फाइंड करना है, तो डायरेक्टली हम 1 मिनट की जगह पे क्या रख सकते हैं, 60 सेकेंड्स। तो यहां पे लिखेंगे 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में हाउ मेनी। तो क्या होगा, 360 upon 60, 6 6 are 30, that means 6 revolution। एक सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। नाउ सी, आपको पता है 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। अभी आपको पता है कि एक रिवॉल्यूशन में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। दैट मींस एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियन में। तो अभी आपको पता है कि 360 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास इक्वेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 360 डिग्री को कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 180 2 सा 360, that means 2 पाई। तो 360 डिग्री को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 180 डिग्री पे पाई होता है, तो 360 डिग्री पे कितना होगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अभी देखिए 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन मिले, 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखिए 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन। तो रिवॉल्यूशन कितने हैं, 6 रिवॉल्यूशन में हाउ मेनी। तो 6 मल्टीप्लाई 2 पाई, दैट मींस 12 पाई रेडियन। कितना एंगल बनेगा, 12 पाई रेडियन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से समझिए क्या दिया था हमें, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो हमने क्या किया, सेकंड में हमें आंसर चाहिए, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितने, तो हमें 1 सेकंड में पता चल गया कि 6 रिवॉल्यूशन है। नाउ एक रिवॉल्यूशन से कितना एंगल बनता है, आपको पता है 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दैट मींस होता है 360 डिग्री। और अगर हम रेडियन की बात करें तो क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो 6 मल्टीप्लाई 2 पाई क्या होगा, 12 पाई रेडियन। एंड दिस इज आवर नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter। रेडियस क्या है, 100 सेंटीमीटर। राइट डाउन। जो चीज हमें दी हुई हो, पहला काम क्या करेंगे, जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा, तो हम पहला काम करेंगे हमारे पास जो डेटा है वो लिखने का। बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। नाउ सी लेंथ ऑफ आर्क क्या है, 22 सेंटीमीटर, गॉट इट।
और फाइंड क्या करना हमें थीटा, और वो भी किस में, डिग्री में, ठीक है। बट यू नो दैट कि हमारे पास जो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर L अपॉन आर रेडियस, वो किस में थीटा में देता है, रेडियन में, बट हमें फाइंड किस में करना है, डिग्री में। बट इट इज सो सिंपल, कैसे, हमारे पास अगर रेडियन में थीटा है तो हमारे पास इक्वेशन भी है थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे हम, थीटा जो है वो रेडियन में फाइंड कर लेंगे, देन वी विल कन्वर्ट इट इन डिग्री। तो देखिए एक सर्कल है ओ, उसकी रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ क्या, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 22 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए थीटा इन रेडियन के लिए इक्वेशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ क्या है 22, रेडियस क्या है 100। नाउ यू नो दैट 2 11 सा 250 सा, तो थीटा रेडियन में क्या मिलेगा 11 अपॉन 50। बट यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें किस में फाइंड करना है, डिग्री में। तो आपको पता है कि अगर हमें थीटा डिग्री में फाइंड करना है तो हमारे पास इक्वेशन है क्या 11 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 5, जिसमें भी हमें फाइंड करना हो वो डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन 5 से, है नाउ 0 0 कट, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 18, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 22, 2 11 सा 22, 2 9 सा 18, ठीक है। नाउ 11 11 कट, तो थीटा क्या मिला 9 7 सा 63 अपॉन 5 डिग्री। बट आपको पता है कि हम कभी भी थीटा को किस में नहीं रखते हैं, डिग्री में नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या होगा 5, यहाँ पे देखते हैं, चलिए 5 12 सा 60, रिमाइंडर इज 3। अब ये आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं 12 डिग्री प्लस रिमाइंडर कहाँ पे ऊपर, नीचे क्या होगा डिवाइजर, ठीक है, और ये डिग्री में। अभी इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। ये डिग्री को हम कैसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, पता है आपको कि हम स्मॉलर पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट में, मल्टीप्लाई 60 करके, 5 12 सा 60, तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास क्या था, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल। एंगल हमें किस में मिला, रेडियन में, बट हमें किस में चाहिए था, डिग्री में। तो हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 180 अपॉन 5, देन हमारा आंसर हमें डिग्री में किस में मिला, फ्रैक्शन में। बट हम डिग्री में कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं रखते हैं, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट किया, मिनट में, ठीक है। तो इसके बाद सी क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर कैसे, रेडियस फाइंड करना सबको आता है, बाय डिवाइडिंग बाय 2। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या होगी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए पहली चीज क्या दी हुई है, डायमीटर, तो लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, याद रखना लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क नहीं, क्या दिया है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, और सर्कल के दो एंड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ए बी,
ठीक है, इसकी लेंथ क्या है 20, ये क्या है 20 एंड ये भी क्या है 20, ठीक है। नाउ सी ये भी 20, ये भी 20 एंड ये भी 20, रेडियस इज 20 एंड ये भी क्या है 20। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 60 का, ठीक है। कितने का एंगल बनेगा 60 का। बट सी ये किसका एंगल है ट्रायंगल का, तो ये किस में है डिग्री में है, ठीक है। ये रेडियन में नहीं है डिग्री में है। एंड हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क किसे बोलते हैं, तो देखिए जो कॉर्ड से ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे माइनर आर्क, एंड इसे क्या बोलते हैं मेजर आर्क। तो देखिए माइनर आर्क फाइंड करने के लिए, आर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए रेडियस एंड एंगल, ठीक है। बट सी स्टूडेंट गलती से भी यहाँ पे डायरेक्टली 60 यूज मत कर लेना एंगल में। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो 60 का एंगल है वो किसका है ट्रायंगल का, ठीक है। उसे हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल को किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ये एंगल को हम यहाँ पे आर्क के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हियर OA is equal to OB is equal to AB is equal to 20 centimeter. So triangle OAB is an equilateral triangle. ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मेजर ऑफ AOB क्या होगा 60 डिग्री, because in equilateral triangle all the angles are of 60 degree, ठीक है। ये सब चीजें आप स्मॉलर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो ये 60 डिग्री है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन रेडियन। तो क्या होगा थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू जो भी डिग्री होती है उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हमें रेडियन में फाइंड करना हो, देखिए डिग्री को किस में फाइंड करना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई बाय अपॉन 180 60 3 थीटा क्या मिला π/3 रेडियन, ठीक है। हमारे पास थीटा है रेडियस है तो अभी हमें आर्क मिल सकता है, ठीक है। देखिए थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या था π/3, लेंथ ऑफ आर्क वी हैव टू फाइंड, रेडियस क्या है 20। सो L इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में 20π/3 इट इज आवर आंसर। लेंथ ऑफ आर्क क्या मिला 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से समझिए क्या दिया था हमें, यहाँ पे गलती से भी इसे क्या नहीं लेना है आपको, लेंथ ऑफ आर्क नहीं लेना है। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया था 40, उसमें से हमने क्या फाइंड किया रेडियस। तो पता चला कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल का मेजर कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री लिख लिया, बट गलती से भी हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ये एंगल को हमें आर्क के लिए कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये जो एंगल है वो किसका है ट्रायंगल का, ठीक है। फिर हमने ये 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं फॉर इक्वेशन। फिर हमने इक्वेशन में वैल्यू रखी तो हमें क्या मिला लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, if in two circle arc of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, उसका रेशियो ऑफ रेडियस फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है देखिए, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दैट मींस दो सर्कल दिए हैं, एक पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे पे एंगल बन रहा है 75 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो इसके लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए जब भी लेंथ ऑफ आर्क और
रेडियस की बात हो तो हमारे पास एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में, बट यहाँ पे हमारे पास एंगल किस में है, डिग्री में। तो पहला काम क्या होगा हमारा, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो देखिए θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। L1 इज इक्वल टू, अभी हम लेंथ ऑफ आर्क दोनों सेम है तो L ही ले लेते हैं, तो L1 इज इक्वल टू L एंड L2 इज आल्सो L, बिकॉज़ दोनों सर्कल की क्या है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करके समझते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है, सेम दोनों सर्कल का, और रेडियस का हमें रेशियो फाइंड करना है, R1 to R1 रेशियो R2 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो देखिए आपको अभी पता चल गया है कि थीटा को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, दैट मींस 63 सा, तो पाई बाय 3 रेडियन। देन θ2 के लिए, तो θ2 क्या होगा, 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, सी 15 3 सा 75, 15 12 सा 180 होता है, 15 15 कट, 3 4 सा 12, दैट मींस पाई बाय, फिर से एक बार मैं कर लेता हूं क्योंकि मेरी भी गलती हो सकती है, 75 3 से पहले करते हैं 63 सा 325 सा 3 3 कट, नाउ 5 12 सा 5 5 सा, तो क्या होगा 5 पाई बाय 12। मुझे कैसे पता चला कि मैंने गलती की है, क्योंकि पाई बाय 4 वो तो 45 डिग्री के लिए आता है, सो 75 डिग्री के लिए क्या है, 5 पाई बाय 12। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या है इक्वेशन हमारा, θ1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1, θ2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट, रेशियो हमें फाइंड करना है किससे, R1 अपॉन R2 से, तो दोनों साइड R1 अपॉन R2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, L1, ये R1 इस साइड जाएगा, पहले हम R1 की ये वैल्यू बना देते हैं, R1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, L1 अपॉन थीटा, R2 इस साइड जाएगा तो L2 अपॉन θ2, यहाँ पे θ1, बट L1 एंड L2 दोनों क्या है, L, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन θ1 L अपॉन θ2। नाउ आपको पता है क्या होगा, L अपॉन θ1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में, दैट मींस ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल θ2 अपॉन L, L कट, θ2 की वैल्यू क्या है, 5 पाई बाय 12 अपॉन θ1 क्या है, पाई बाय 3, अगेन क्या होगा, 3 ऊपर 12 नीचे, तो 5 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई पाई कट, 3 4 सा 12, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा, 5 बाय 4, रेशियो क्या मिला, 5:4, ठीक है। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, क्या दिया था हमें, if in two circles are of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree, एंगल्स हमें डिग्री में दिए थे और लेंथ ऑफ आर्क सेम दी थी, एंड वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द रेडियस। जब भी लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल की बात आए तो हमें पता है कि एंगल हमारा किस में होता है, रेडियन में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, जस्ट इक्वेशन यूज किया, दोनों का रेशियो ले लिया, जो रेशियो हमारे पास मांगा था वो रेडियस का, एंड देन पुट द वैल्यू एंड वी गॉट आवर आंसर। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, find the angle in the radian
Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip described. टिप किसे बोलते हैं? सबसे पहले पेंडुलम का आपको पता होना चाहिए। जो क्लॉक में होता है वो ये क्या होती है? उसकी टिप। और ये क्या होता है? जैसे कि ये बेस की ये टिप होती है, उसे क्या बोलते हैं? ये जो स्टिक जैसा पार्ट है वो। Find the angle in radian through which, एंगल हमें किसमें फाइंड करना है? रेडियन में। through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of length। ये जो हमें दिया है लेंथ वो क्या है? 75 cm। दैट मींस ये क्या हुआ? रेडियस। अभी क्या बोला है? and the tip describes an arc of length। ये जो टिप है यहां से ऐसे जाएगी और यहां से वापस ऐसे जाएगी, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? लेंथ ऑफ आर्क। पहले क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर, सेकंड दिया है 15 सेंटीमीटर, थर्ड दिया है 21 सेंटीमीटर। और हमें किस में एंगल फाइंड करना है? रेडियन में। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ क्या दी हुई है? L1 ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 75 सेंटीमीटर। ये जो उसकी लेंथ है ये क्या होगी? उसकी रेडियस। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है? 10 सेंटीमीटर। एंगल फाइंड करना है हमें रेडियन में। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ये है डायरेक्ट, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो L1 अपॉन R। L1 क्या है? 10, R क्या है? 75। ठीक है। नाउ 5 2 सा 10, 5 15 सा 75। तो क्या मिला? 2/15 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? 2/15 रेडियन। नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन L2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो थीटा फाइंड करना है हमें। रेडियस तो सेम ही है। R इज इक्वल टू क्या होगा? 75 सेंटीमीटर। जस्ट चेंज क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ R। तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ R अपॉन रेडियस। नाउ लेंथ ऑफ R क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। रेडियस क्या है? 75। 15 5 सा 75। ऊपर कुछ नहीं बचा, दैट मींस 1/5 थीटा इन रेडियन। ठीक है। तो थीटा क्या मिला हमें? 1/5 रेडियन। या तो रेडियन लिख सकते हो या तो सी लिख लो ऊपर। ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं और इसी के साथ आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट some more basic part of trigonometry related to exercise 3.2. Thank you students.